वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0। आज मैं आप लोगों को हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में बताऊंगी, जो कि आधुनिक हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान, जो हमारे बॉलीवुड के महान नायक अमिताभ बच्चन जी के पिता थे। तो गाइज, हम बिना देरी के हुए फटाफट अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयाग में एक कार्यस्थ परिवार में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी के पूर्वज मूल्य रूप से अमोड़ा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। यह एक कार्यस्थ परिवार था। कुछ कार्यस्थ परिवार इस स्थान को छोड़कर प्रयाग जा बसे थे। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था। शाब्दिक अर्थ है बच्चा या संतान होता है। बाद में ये इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने कार्यस्थ पाठशाला से पहले उर्दू और फिर हिंदी की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. येट्स की कविताओं पर शोध कर PhD पूरी की थी। फिर 19 वर्ष की आयु में 1926 में हरिवंश राय की शादी श्यामा से हुई। टीबी की लंबी बीमारी के बाद 1936 में श्यामा का निधन हो गया। 1941 में बच्चन जी ने तेजी सूरी से शादी की, जिससे 2 पुत्र हुए। पहले थे अमिताभ बच्चन और दूसरे थे अजिताभ। जान लेते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी क्या क्या थे। ये कवि के साथ साथ लेखक, साहित्यकार, प्रवक्ता तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ के तौर पर कार्य किए। फिर 1966 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत हुए। आइए अब हम जान लेते हैं कि हरिवंश राय बच्चन किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। हरिवंश राय बच्चन जी को 1968 में 2 चट्टान कविता पर साहित्यिक अकादमी का भी पुरस्कार दिया गया। फिर 1976 में पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। उसके बाद सरस्वती सम्मान, कमल पुरस्कार आदि जैसे कई सम्मान प्राप्त हुए हैं हरिवंश राय बच्चन जी को। आइए कुछ हम प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। जैसे में है पहला मधुशाला, फिर उसके बाद है मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, फिर 2 चट्टाने, एकांत संगीत, सतरंगिनी, फिर मिलन यामिनी, फिर नेड़ का निर्माण, फिर एक बार, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, प्रवास की डायरी की प्रमुख रचनाएं थे। आइए अब हम इनकी आत्मकथाओं को भी देख लेते हैं। इनकी पहली आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में ये प्रकाशित हुआ था। फिर उसके बाद है नीड़ का निर्माण 1970 में। फिर तीसरा है बसेरे से दूर 1977 में। फिर चौथा है 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। फिर उनकी लास्ट आत्मकथा है प्रवासी की डायरी। तो आइए अब हम जान लेते हैं इनकी भाषा शैली। राय बच्चन जी की भाषा शैली शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। संस्कृति के तत्सम शब्दावली का अधिकता से प्रयोग हुआ है। तद्भव शब्दावली उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कवि ने प्रांजल शैली का प्रयोग किया है, जिसके कारण इनकी साहित्यिक लोकप्रिय हुई है। आइए अब हम जान लेते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी की मृत्यु कब हुई थी। 2002 के सर्दियों के महीने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 2003 के जनवरी से उनका सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कठिनाइयां बढ़ने के कारण उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में सांस की बीमारी की वजह से मुंबई में हो गई। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ गाइज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।